इजराइल और ईरान का वार तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। न इजराइल मान रहा है न ईरान मान रहा है। इजराइल सोचता है कि ईरान हार जाए, लेकिन ईरान चाहता है कि इजराइल हार जाए। और ये इतनी बड़ी जंग हो गई है कि डर लगता है कि कहीं परमाणु वाली जंग न हो जाए। और वहीं पर ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य मोहसिन रजाई ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने ईरान से कहा है कि अगर इजराइल परमाणु हमला करता है आपके ऊपर तो मैं परमाणु हमला करूंगा इजराइल के ऊपर। यानी कि अगर इजराइल ईरान के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान भी इजराइल पर परमाणु बम गिराएगा। और सोच के देखिए, अगर ये परमाणु बम वाली जंग हो गई तो पूरी दुनिया में बहुत ही खतरनाक असर पड़ेगा। पूरी दुनिया में ये जंग फैल जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास ने कहा है कि इजराइल लगातार ईरान में निर्दोष महिलाओं और बच्चों को निशाना बना रहा है। ये तो बात सच है कि इजराइल जो है वो बच्चों और महिलाओं को बहुत ज्यादा कत्ल करता है, क्योंकि हम सब ने देखा कि गाजा में किस तरह से बच्चों को और महिलाओं को इजराइल ने मारा। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आज दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इजराइल के साथ हैं और ईरान बिल्कुल अकेला है। यहाँ तक कि अमेरिका पूरी तरह से सपोर्ट करता है इजराइल को। अमेरिका इस जंग में कूद भी गया है, लेकिन फिर भी ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। और इजराइल केवल एक आतंकवादी देश ही नहीं बल्कि पूरी विश्व की शांति के लिए बड़ा खतरा है। ये अब्दुल रहमान करें जो एक IPS अधिकारी हैं, और ये सही बात है। इजराइल कहता है कि तुमको मुझसे खतरा है, उस देश को मुझसे खतरा है। जिस देश को भी इससे खतरा रहता है उस देश पर ये हमला करता है और उसको पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर देता है। शुरुआत हमला ये करता है, उसके पीछे अमेरिका आ जाता है, बाद में ये दोनों मिलकर एक देश को बर्बाद कर देते हैं। और इसी तरह से कई देशों को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है, जैसे सीरिया, लीबिया, लेबनान, अफगानिस्तान। बहुत से देशों को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बर्बाद कर दिया है और अब ईरान के पीछे पड़े हैं सब। अब जरा आप लोग इस वीडियो में देखिए, ये इजराइल की IDF की सोल्जर हैं सब। ये लड़कियां गाजा के बच्चों का नरसंहार करके किस तरह से डांस करती हैं और वीडियो बनाती हैं और सोशल मीडिया पे पोस्ट करती हैं। अब जब इन लोगों पे ईरान हमला कर रहा है, ईरान की मिसाइलें गिर रही है, तो यही लोग रोना रो रहे हैं। एक बात तो क्लियर है कि पहले इजराइल ने हमला किया और फिर जब ईरान ने हमला कर दिया तो बहुत सारी बड़ी बड़ी ताकतें इजराइल के सपोर्ट में आ गई। बोलने लगे कि इजराइल को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। अरे भाई, पहले हमला तो इजराइल ने ही किया था। गाजा में इतने सालों से लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं बोला। और जैसे ही इजराइल पर एक दो मिसाइलें गिरना शुरू हुई, सबकी आंखें खुल गई, सबको दिखाई देने लगी। और आपको मेन बात बता दूं, ईरान के अंदर जो हमला हो रहा है वो 70% हमला ईरान के अंदर से ही हो रहा है। ईरान के अंदर मोसाद मौजूद है जो ईरान के अंदर से ही न्यूक्लियर पावर पे हमला कर रहा है। अब जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि तस्लीम न्यूज एजेंसी के अनुसार ईरानी सुरक्षा बलों ने तेहरान के दक्षिण में एक बड़ा गुप्त वर्कशॉप पकड़ा है, जहां छोटे ड्रोन और टाइम्स बम तैयार किए जा रहे थे। और सभी हथियार देश के अंदरूनी लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए बनाए जा रहे थे। ईरान के बड़े बड़े कमांडरों को ऐसे ही नहीं इजराइल मार रहा है। इजराइल की जो मोसाद एजेंसी है वो पहले से ईरान के अंदर मौजूद है और उसी के अंदर वो ड्रोन बना रहे हैं और उसी के अंदर से हमला कर रहे हैं। 70% जो हमला हो रहा है वो उसी के अंदर से हो रहा है। हालांकि ईरान अब एक्शन में आया है और ऐसी बहुत सी गाड़ियों को जब्त कर रहा है जो इजराइल के मोसाद इस्तेमाल करते हैं। इजराइल कभी भी सीधा वार नहीं करता, वो हमेशा चाल चलन जो होता है ना, वो चालाकी से हमला करता है। अंदर से ही ईरान की हमला कर रहा है, मतलब धोखे से हमला करता है। एक तरह से पूरी तरह से धोखे से हमला करता है वो। और ये जो दृश्य देख रहे हो आप लोग, ये इजराइल का है। इजराइल जल रहा है, तेल अवीव जल रहा है। ईरानी मिसाइल ने नेवातिम एयरबेस की वायु रक्षा प्रणाली को चकनाचूर कर दिया है। और मेन बात तो ये है कि इजराइल के अंदर जो भी हमला हो रहा है, जो भी नुकसान हो रहा है, वो मीडिया वालों को कवर नहीं करने दे रहा है। जो भी कवर करने की कोशिश कर रहा है, जो भी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा है, उसको वो जेल में डाल दे रहा है। और भारत के बहुत सारे छात्र ईरान में फंसे हुए हैं। यार, उन लोगों को इतने दिनों से लग रहा था, जंग के आसार लग रहे थे, तो वापस क्यों नहीं चले आए? जरा इस न्यूज को देखिए। युद्ध के दौरान ईरान में फंसे भारतीय छात्रों का सरकार से गुहार, मैसेज भेजकर कहा हम लोग 3 दिन से सोए नहीं हैं। वहीं भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी करते हुए अपने नागरिकों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी है। इतने दिनों से लग रहा था जंग के आसार हैं, जंग कभी भी इजराइल हमला कर सकता है, कभी भी कर सकता है, तो फिर वापस इंडिया क्यों नहीं चले आए तुम लोग? और इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं कि ईरान ने इजराइल का बहुत ही बड़ा नुकसान किया है। ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये गाजा नहीं है, ये इजराइल का तेल अवीव है, जहां पर खंडहर हो चुके हैं सब। इजरायली शहरों पर ईरान ने दागी थी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें, जिन्हें इजराइल का आयरन डोम नहीं रोक पाया। आयरन डोम पे बहुत फुदकता है इजराइल, सोचता है कि एक भी मिसाइल उसके जमीन पे नहीं गिरेगी, लेकिन ईरान की मिसाइलों ने बता दिया कि आयरन डोम हमारे लिए कुछ भी नहीं है।
इजराइल को उम्मीद भी नहीं थी कि ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। वो सोचता था कि हम लोग ईरान पे हमला कर देंगे तो ईरान चुपचाप रह जाएगा। हालांकि ये उसकी गलतफहमी थी। मोसाद और यूरोप की मदद से ईरान पर इजराइल ने हमला किया था और ईरान के लगभग सभी IRGC के कमांडरों को कत्ल कर दिया था। मगर इजराइल ने ये नहीं सोचा था कि ईरान की हिम्मत नहीं टूटेगी और ईरान तेल अवीव को हिला डालेगा। जब ईरान ने 8 घंटों के बाद इजराइल पर जवाबी हमला किया तो इजराइल और अमेरिका के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम बेकार हो गए और तेल अवीव से लेकर इजराइल के बड़े बड़े शहरों पर ईरान की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें जाकर गिरी, जिससे पूरे इजराइल में तबाही नजर आने लगी। आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं किस तरह से गाजा दिखाई देता था, वैसा इजराइल का तेल अवीव दिखाई दे रहा है। और इजराइल का हाइफा पोर्ट, जिसको अडानी ने खरीदा हुआ है, जिसको अडानी ने 70% भाग खरीद लिया है, उसका हाल तो बिल्कुल गाजा जैसा हो गया है। अडानी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा। जब यही दृश्य गाजा में था तब पूरी दुनिया चुप थी। राफा में बच्चों को जिंदा जलाए जाने पर भी पूरी दुनिया चुप थी। लेकिन जब इजराइल पर ईरान की मिसाइलें गिर रही है तब सबको इजराइल की याद आ रही है, सबको इजराइल पर रहम आ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ वॉइस ऑफ इंडियन मुस्लिम ने एक फोटो पोस्ट किया है और ये इजराइल का पोस्ट है और इन्होंने लिखा है कि यह गाजा नहीं, यह तेल अवीव है। जो मंजर कभी फिलिस्तीन में दिखते थे अब वही मंजर इजराइल के दिल में दिखाई दे रहे हैं। सालों से जो तस्वीरें और वीडियो हम गाजा में देखते आए, धुएं में लिपटी इमारतें, रोते बिलखते मासूम, मलबे में दबी जिंदगियां, अब यही मंजर तेल अवीव की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और सही बात है, जिस इजरायली हुकूमत ने 2 साल से बेगुनाह फिलिस्तीनियों पर बम बरसा रहा था, आज उसी के शहरों पर मिसाइलों की बारिश हो रही है। यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह उस जुल्म का जवाब है जो सालों से होता आया है। और जाहिर सी बात है, जो जुल्म करता है एक दिन वही जुल्म उस पर वापस लौटता भी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कर देना।